हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टोटल 51 सब्जेक्ट्स में बम्पर भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 51 सब्जेक्ट्स हैं। पूरी डिटेल आपको वीडियो के एंड तक प्रोवाइड कर देती हूँ। अच्छा, इसमें एग्जाम नहीं है, नो एग्जाम, ओनली इंटरव्यू के लिए अगर शॉर्टलिस्ट होंगे तो इंटरव्यू में आपको अपियर होना है। ऑल ओवर स्टेट, पूरे राज्य भर में भर्ती है। राज्य में जितने भी गवर्नमेंट एडेड डिग्री कॉलेजेस हैं, जितने भी सरकारी सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजेस हैं, उनमें वैकेंसी नोटिफिकेशन उनके लिए रिलीज की गई है। कुल मिला के 50 से ज्यादा विषय हैं जिनमें कि असिस्टेंट प्रोफेसर या सहायक प्राध्यापक की वैकेंसी है। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन 26 फरवरी से ही ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। 15 अप्रैल तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है। इंटरव्यू के लिए जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनका नाम वेबसाइट पर अवेलेबल होगा, वो चेक करना है आपको, और एक फॉर्मेट दिया हुआ डाउनलोड करके फिल करके फोटोकॉपीज एंड ओरिजिनल्स लेके जाने हो। तो सबसे पहले समझेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि कौन कौन से विषय हैं जिनमें कि आप आवेदन कर सकते हैं। तो जैसे मैं फिलहाल यहाँ पे देख रही हूँ कि एडवर्टीजमेंट है, अप्लाई ऑनलाइन का पोर्टल शुरू हो गया। यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ब्लिंक हो रहा है ऑनलाइन अप्लाई करने का। तो पोर्टल में ही डायरेक्ट आपको सब्जेक्ट की लिस्ट जो है ना, सब्जेक्ट की लिस्ट यहीं पर मिल रही है। जब आप अप्लाई करें ना, यहीं पे आपको आपका सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। एडवर्टीजमेंट जो है इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, इसमें विषय का डिटेल कि कौन कौन से सब्जेक्ट है, इसकी डिटेल अवेलेबल नहीं है। तो सब्जेक्ट डायरेक्टली अप्लाई करते वक्त ही दिख रहा है, तो मैं वहीं से आपको सब्जेक्ट बता देती हूँ जिससे आपको समझ आ जाए आपका सब्जेक्ट है। तो आगे आप डिटेल्स चेक कीजिए, एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कीजिए, वेबसाइट पे जाइए। अदरवाइज अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ दीजिए। सब्जेक्ट तो आपका होगा, 51 सब्जेक्ट है। तो मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेती हूँ। एक बार नोटिफिकेशन आई हुई है वेस्ट बंगाल कॉलेज सर्विस कमीशन की तरफ से, और इसमें सेलेक्ट अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, ये ठीक है। कॉलेज टाइप है स्टेट एडेड जनरल डिग्री कॉलेज, मतलब राज्य के जितने भी सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज हैं। सैलरी बिल्कुल 57,700, लेवल 10, बेसिक पे प्लस अलावेंसेज वगैरह देंगे। सब्जेक्ट की लिस्ट यहाँ से चेक हो रही है, केवल यहीं पे सिर्फ दिया हुआ, यहीं से मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। सब्जेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी, अरेबिक, बीबीए। बीबीए में अब जितने भी सब्जेक्ट पॉसिबल होते हैं, बीबीए आपको पता है बीबीए में क्या क्या पढ़ाई होता है सब्जेक्ट। बीसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। बीबीए एमबीए के पहले जो होता है बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बंगाली, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, जो भी कैंड और भी है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। जिनको क्वालिफिकेशन की डिटेल चाहिए, एज क्राइटेरिया की डिटेल चाहिए, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। फीस की डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो में ही मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। एप्लीकेशन लिंक वगैरह भी आपको बता देती हूँ। वीडियो को एंड तक देखिए। कम्युनिकेटिव इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक साइंस, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंसेज, फिल्म स्टडीज, फाइन आर्ट्स। इसके अलावा फूड एंड न्यूट्रिशन, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल फिश एंड फिशरीज, लॉ, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, म्यूजिक, डांस, नेपाली, पर्सियन, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन। ये स्पोर्ट्स वाला है, जो एमपेड करते हैं ना उनके लिए। एक एजुकेशन होता है जो एमए एजुकेशन एमएड वाला, वो नहीं है, ये है फिजिकल एजुकेशन, मतलब स्पोर्ट्स वाला। फिजिक्स, फिजियोलॉजी, प्लांट प्रोटेक्शन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी। इसके अलावा संस्कृत, संथाली, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, तिब्बतन, उर्दू, वुमेन स्टडीज, जूलॉजी। तो इतने सारे सब्जेक्ट हैं। लगभग सभी सब्जेक्ट आपको देखें, ज्योग्राफी दिख ही रहा है मुझे मेन, जो हिंदी, हिस्ट्री, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट, ईवीएस है ही, इंग्लिश है ही, एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स पढ़ी दिया मैंने, साइंस के सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री, बॉटनी, इसके बाद मैनेजमेंट के बीबीए में मैनेजमेंट, अगर जो मैनेजमेंट वाले हैं ना, जो बोलते हैं मैनेजमेंट से पढ़ाई, वो बीबीए वाले में अप्लाई करेंगे। एंथ्रोपोलॉजी है ही, अरबिक है ही, तो सारे सब्जेक्ट्स तो लगभग लगभग सारे सब्जेक्ट्स हैं ही। फूड एंड न्यूट्रिशन भी है, जियोलॉजी भी है, और लॉ भी है इसमें, मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म वाले, मैथ्स भी है, माइक्रोबायोलॉजी, म्यूजिक डांस भी है। तो सब तो है ही। चलिए अभी नोटिफिकेशन चेक करेंगे। एडवर्टीजमेंट, ये एडवर्टीजमेंट ज्यादा बड़ी नहीं, क्योंकि सिलेबस तो देना नहीं है इनको, एग्जाम लेने वाले नहीं है ये, तो एग्जाम हो नहीं रहा है।
एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2026 आप तक पहुंच गया होगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट एडेड डिग्री कॉलेजेस ऑफ वेस्ट बंगाल। 26 फरवरी 26 फरवरी से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जारी है। 15 अप्रैल तक का आपको टाइम दिया गया, ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन करना है। पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस, ये हो गया वैकेंसी। अभी इन्होंने वैकेंसी की डिटेल जो है ना नहीं क्लियर की है कि जैसे अभी मान लेते हैं कि बॉटनी है तो 5 सीट है या 50 सीट है, 10 सीट है, 12 सीट है। ये बता रहे हैं कि वैकेंसी की जो डिटेल है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ ऑल वैकेंसी सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, कॉलेज वाइज विल बी नोटिफाइड बिफोर पब्लिकेशन ऑफ द मेरिट पैनल। तो मेरिट लिस्ट आएगी ना, जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी अलाउड है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि बाहरी राज्य के कैंडिडेट अलाउड नहीं है। लेकिन एक चीज होती है कि जब आप बाहरी राज्य से या अदर यूनियन टेरिटरी के कैंडिडेट हैं और अप्लाई कर रहे हैं अगर आप, तो आप यूआर कैटेगरी में अनरिजर्व, अनारक्षित, जनरल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, लेकिन अप्लाई तो आप कर सकते हैं। तो ये बता रहे हैं कि कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट वाइज और कॉलेज वाइज जो नंबर ऑफ वेकेंट सीट है सब वो अभी पब्लिश नहीं करेंगे। जब मेरिट लिस्ट आएगी ना, कैंडिडेट कौन कौन शॉर्टलिस्ट हुए उसके जस्ट पहले वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। अब ये बोल रहे हैं कि थोड़ा रिस्क तो है। अब इन्होंने सब्जेक्ट तो लिख दिया है, लेकिन अगर उसमें कोई वैकेंसी नहीं हुई तो ये इनकी जिम्मेदारी नहीं है। तो ऐसे केस में फीस आपका, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, द कमीशन विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्सेंस ऑफ वैकेंसी अंडर एनी कैटेगरी ऑफ एनी सब्जेक्ट फॉर नॉन रिसिप्ट ऑफ रिक्विजिशन फ्रॉम एनी स्टेट एडेड कॉलेज। देखो ये तो गलत बात है ना, आप भी ये क्लियर करना चाहिए, क्योंकि किसी को कैटेगरी में अप्लाई करना है, बाद में पता चला उस कैटेगरी में सीट ही नहीं है, तो फिर उनका क्या करेंगे? वो उनको क्या रिजेक्ट करेंगे, फिर फीस रिटर्न नहीं करेंगे? तो ये तो कैटेगरी वाइज आपको दे देना चाहिए पहले ही। एनीवेज फिर भी जो अप्लाई करना चाहते हैं वो डिटेल्स चेक कर सकते हैं। सैलरी की डिटेल, पे लेवल 10 57,700 की बेसिक पे है, प्लस अब वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट क्या देखें, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पे अलाउंसेस है वो तो पूरा आपको मिलता है। आपको एचआरए मिलता है, डीए मिलता है, मेडिकल अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, फिर आपको प्रोविडेंट फंड दो मिलते हैं। लेकिन जो स्टेट वाला होता है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट अपना डिसाइड करती है हमको क्या क्या अलाउंस, कितना कितना देना है, कौन सा अलाउंस देना और कितना देना है। कम देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत कम देती है, लेकिन फिर भी असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी है तो आपको 75,000 के नीचे तो नहीं देगा, इतना तो फिक्स है। चलिए अब आगे और चीजें देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन की डिटेल, एज क्राइटेरिया भी दिया हुआ है इन्होंने, एज भी देखें, एज ठीक ठाक है, ऐसे एज कम नहीं है। आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, एजुकेशन, लैंग्वेज, लॉ, लाइब्रेरी साइंस, फिजिकल एजुकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए 55% या अबव मार्क्स, 55% या अधिक अंक। अगर आपने सीजीपीए से पास किया सिस्टम से, तो उसी हिसाब से आपका सीजीपीए मास्टर डिग्री में होना चाहिए। और उसके बाद आपने यूजीसी नेट किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप साइंस सब्जेक्ट है, अब जैसे माइक्रोबायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, इसमें तो सीएसआईआर नेट होता है, तो अगर आपने सीएसआईआर नेट किया है तो भी चलेगा। अगर आपने वेस्ट बंगाल का सेट या स्लेट किया हुआ, वेस्ट बंगाल में हमेशा सेट या स्लेट आता, और मैं हमेशा सेट का नोटिफिकेशन बोलती हूँ कि अगर आप किसी राज्य से सेट या स्लेट पास कर लेंगे तो उस राज्य में आने वाली भर्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो इसलिए राज्य से जो सेट या स्लेट की नोटिफिकेशन आती है उस पर भी ध्यान रखा कीजिए, और वो 1-2 स्टेट का पास करके रखना चाहिए। तो किसी ने अगर वेस्ट बंगाल का सेट स्लेट पास किया हुआ है, बाहरी राज्य के कैंडिडेट या वेस्ट बंगाल के, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मान ले यूजीसी नेट भी नहीं किया, सीएसआईआर नेट भी नहीं किया, सेट स्लेट भी नहीं किया, आपने डायरेक्ट पीएचडी कर लिया था, तो डायरेक्ट पीएचडी वालों को एग्जाम्प्ट करते हैं नेट से या सीएसआईआर नेट से, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 5% की रिलैक्सेशन देंगे बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री में, जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट हैं उनके लिए। अब इसमें एज क्राइटेरिया बताया, एग्जाम्पशन ऑफ नेट सेट स्लेट फॉर, तो जो कैंडिडेट पीएचडी कर चुके हैं यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से, जो यूजीसी का अपना मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर ऑफ अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री है, वो अगर आप ओबे करते हुए पीएचडी डिग्री ले रखी है तो नेट सेट स्लेट सीएसआईआर नेट की जरूरत नहीं है। चलिए अभी देख लेते हैं, अगर कोई ऐसा इस 51 सब्जेक्ट्स की लिस्ट में ऐसा कोई आपको सब्जेक्ट मिला जिसमें ना तो नेट कंडक्ट हो रहा है, ना ही सीएसआईआर नेट, ना ही सेट स्लेट, ना ही तो वेस्ट बंगाल ने
उस सब्जेक्ट में सेट सिलेक्ट करवाया है, ना ही नेट करवाया है, ना ही यूजीसी सेट CSIR नेट हुआ है। कोई ऐसा सब्जेक्ट है, मान ले, मुझे नहीं पता इस लिस्ट में कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नेट होता ही नहीं है, CSIR नेट नहीं होता है, सेट भी नहीं हुआ है वेस्ट बंगाल का, तो वैसे कैंडिडेट मास्टर डिग्री के बेसिस पे सिर्फ आवेदन कर पाएंगे। आयु की सीमा, आयु की सीमा जो है 40 ईयर्स तक की कैंडिडेट, देखें मिनिमम तो अभी मैं एक लिख देती हूँ, इन्होंने मिनिमम नहीं लिखा तो मैं लिख देती हूँ, चलिए 20 साल, 20 से लेके 40 साल तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वेस्ट बंगाल के बाहर के हैं तो ये आपके लिए आयु सीमा 40 रहेगी, ठीक है। 1 जनवरी 2026 को कट ऑफ डेट लेके एज की कैलकुलेशन करनी। अब आप वेस्ट बंगाल के भी है जनरल कैंडिडेट तो आपके लिए ये आयु सीमा है, लेकिन अगर आप वेस्ट बंगाल के हैं और आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो ऊपरी आयु सीमा, मिनिमम को मत देखिए, मिनिमम मैंने ऐसे ही लिख दिया इमेजिनरी, 20 साल में तो क्या मास्टर डिग्री नेट सेट होता है क्या, तो मैंने मिनिमम लिख दिया ऐसे ही। अपर एज लिमिट पे ध्यान देना है, 45 ईयर्स तक के SC/ST कैंडिडेट जो वेस्ट बंगाल के रहेंगे, रिजर्वेशन राज्य के कैंडिडेट को मिलता है। इसके बाद अगर OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट हैं तो 3 इयर्स की रिलैक्सेशन एज में मिलेगी। PWD कैंडिडेट को कम से कम जो है 50 साल की तक की आयु सीमा, ऊपरी आयु सीमा तक मतलब अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका एज का कंडीशन, क्वालिफिकेशन का हो गया। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, कैंडिडेट शुड हैव प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज स्पोकन एंड रिटन इन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंसर्न इंस्टीट्यूशन। अब देखें हायर लेवल पे ऐसा तो नहीं बोलते कि कोई खास लैंग्वेज आना चाहिए, लेकिन हो सकता है किसी कॉलेज में, 1-2 कॉलेज में कुछ नियम ऐसा हो, रिस्ट्रिक्शन ऐसा हो, इसलिए मैं बोल रही हूँ ये गलत है कि आपने वो लिस्ट जारी करनी चाहिए कि कौन से कॉलेज में, कौन से सब्जेक्ट में, कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट है, क्योंकि फीस भी आप अच्छी खासी ले रहे हैं, बाद में अगर फॉर्म भरने के बाद सीट ही नहीं हुआ तो वो पैसे वेस्ट हो जाएंगे ना। तो ये तो बहुत गलत पॉलिसी है। तो इन्होंने जल्दी जल्दी में बस निकाल दिया एडवर्टीजमेंट, इनके पास अभी पूरा डिटेल नहीं आया इसका मतलब। तो ये रिस्क रहेगा आपको। एप्लीकेशन फी 2500 रुपीज है जनरल कैंडिडेट के लिए, 1250 रुपीज है, 2500 रुपए जनरल कैंडिडेट के लिए, 1250 रुपए SC/ST OBC EWS एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए, जो कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कोई भी जो मीडियम यहाँ पे मेंशन किया हुआ पेज नंबर 6 पे, उससे आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन एज जो भी 15 अप्रैल 2025, क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस, अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो ऑफकोर्स आप एक्सपीरियंस अपना शो कर सकते हैं। मान लें आपने कहीं पे ऑलरेडी एज असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर काम किया हुआ है तो वो एक्सपीरियंस आप दिखाएंगे ना। तो 15 अप्रैल 2026 तक क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए और एक्सपीरियंस जो है 15 अप्रैल 2026 तक का जो भी है वो आप शो कर सकते हैं। एज कैलकुलेशन के लिए कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2026 रखी गई है। चलिए अभी इसमें The benefits of reservation of vacancy, age, marks, fee relaxation, SC/ST, EWS, OBC, non-creamy layer candidates are admissible to candidate of West Bengal only. Benefits for candidate with disability will be available only to candidate with 40% disability and above only. तो ये मैंने पहले ही बता दिया, पेज नंबर 8 पर पॉइंट 7 में इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट ऑफ वेस्ट बंगाल को मिलेगा, है ना, और किसी को नहीं मिलेगा। बाहरी राज्य के कैंडिडेट अनारक्षित सीट में अप्लाई करेंगे। लेकिन आपको जो रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं वो फोटोकॉपीज जो है प्रॉपर लगाएंगे कि आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आपको लगानी है जो रिजर्वेशन बेनिफिट लेना चाहते हैं उनको। एज प्रूफ आपको सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, जहां भी एज दिखाई दे रहा, जितने भी 10th से लेके 10वीं से लेके मास्टर डिग्री तक का तो चाहिए ही कम से कम। उसके बाद PhD है, नेट है, CSIR नेट है, JRF है, MPhil है, जो भी है उन सबका शुरू से लेके 10वीं से 10th से लेके अभी तक का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, अगर एक्सपीरियंस लेटर है तो वो आप दिखाएंगे। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह इफ ऑलरेडी वर्किंग। कैंडिडेट मस्ट शो द सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल ड्यूरिंग द इंटरव्यू। इंटरव्यू से सिलेक्शन होगा, कोई एग्जाम नहीं होगा इसमें। तो candidates are advised to create a mail ID of their own so the information can be sent to them from time to time in a paperless mode. तो एक मेल आईडी जो है ना, और
जो आप बिल्कुल प्रॉपर यूज कर रहे हैं, या फिर एक नया क्रिएट कीजिए जो इसी पर्पस के लिए खास आप बीच बीच में चेक करते रहिए। प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ फोटोकॉपीज अटेस्टेड टू बी सबमिटेड एट द डेट ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू। अगर इंटरव्यू के लिए आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो सारा जो है ना, आपको ये सब पॉइंट नंबर 16 में क्या लिखा है वो आपको ध्यान रखना है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन लॉ। लॉ वाले जरा ध्यान दीजिए, पॉइंट नंबर 17 को पढ़िए। स्पेशल इंस्ट्रक्शन म्यूजिक एंड डांस, म्यूजिक वाले प्लीज पढ़िए पॉइंट नंबर 18 को। फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए खास नोट है, 19 को पढ़िए ठीक से, जिनका फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी चेकलिस्ट, एलिजिबिलिटी खूब अच्छे से चेक कीजिए। सर्टेन रिलैक्सेशन आर अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ बोथ एज एंड क्वालिफिकेशन बट नॉट। चलिए अभी मैं आपको आगे बता दूं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है द वेस्ट बंगाल कॉलेज सर्विस कमीशन। ये वेबसाइट की लिंक आपको मिल जाएगी मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप नीचे तक चेक कीजिए। देखिए आप जो भी वीडियो देखते हैं ना, उसका एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है। आई थिंक सभी को पता है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक चेक कीजिए, उसमें मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसमें बहुत सारी वैकेंसीज मैं शेयर करती रहती हूँ अलग अलग न्यूज़पेपर की। फेसबुक का भी चैनल बनाया हुआ है मैंने, वहां भी बहुत सारी विज्ञप्ति में शेयर करती हूँ। वो सारे लिंक क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइए, सभी फ्री हैं और सभी में सिर्फ और सिर्फ वैकेंसीज होती हैं। इसके साथ ही आपको वेस्ट बंगाल कॉलेज सर्विस कमीशन का लिंक मिलेगा wbcsconline.in, इस पे चले आना है। बस इसी पे आपको जो है ना एडवर्टीजमेंट दिख रहा है, यहाँ पे नोटिस दिख रहा है, डाउनलोड कर लीजिए। अप्लाई फॉर यहाँ पे लिंक दे रहा है, और यहाँ पे सब्जेक्ट की नंबर ऑफ वैकेंसीज की डिटेल अभी नहीं आई हुई है।